नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मितगर शुक्ला। आज मोदी कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में 3 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। 2 बड़े प्रस्ताव रेलवे प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं और एक प्रस्ताव स्पेस सेक्टर से जुड़ा हुआ है। इन तीनों प्रस्तावों के मायने क्या हैं, इसका फायदा क्या होगा, इसकी लागत कितनी आएगी, सब कुछ बहुत सरल करके हम आपको बताने और समझाने वाले हैं। पहले बात रेलवे प्रोजेक्ट्स की करते हैं। 6,798 करोड़ के 2 रेलवे प्रोजेक्ट्स को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। बिहार और आंध्र प्रदेश को सीधे तौर पर इसका फायदा होगा। मोदी कैबिनेट ने 6,798 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली 2 रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। कनेक्टिविटी प्रदान करने, यात्रा करने में आसानी, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने, तेल आयात को कम करने और कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के लिए 5 साल में इनको पूरा किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने गुरुवार को 2 बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी दी, जो कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के 8 जिलों को कवर करेंगे। पहले प्रोजेक्ट के तहत 57 किलोमीटर लंबी अमरावती रेलवे लाइन को मंजूरी दी गई है। इस रेल लाइन के निर्माण में 2,245 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आंध्र प्रदेश में रेलवे को मल्टी मॉडल परिवहन के तौर पर विकसित किया जा रहा है और ये प्रधानमंत्री मोदी का सपना भी है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि कृष्णा नदी पर 3.2 किलोमीटर लंबा नया पुल बनाया जाएगा। मतलब इस रेल परियोजना के तहत 3.2 किलोमीटर एक लंबा पुल बनाया जाएगा, जो कि देश में बने हुए तमाम पुलों में जो बड़े पुल बनाए गए हैं उनमें से एक होगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता जैसे सभी महानगर अमरावती से जुड़ जाएंगे। इसके साथ ही अमरावती स्तूप, कुंडावली गुफाएं, कई बंदरगाह भी इस रेल परियोजना के तहत जुड़ जाएंगे। इस प्रोजेक्ट से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और पीएम मोदी ने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इसे मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट को मंजूरी देकर पीएम ने आंध्र प्रदेश के लोगों के एक सपने को पूरा किया है, ये भी कहा रेलवे मिनिस्टर ने जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस दौरान। अश्विनी वैष्णव का कहना है कि इससे मध्य और उत्तर भारत की दक्षिणी भारत से कनेक्टिविटी में सुधार होगा, वो और बेहतर हो जाएगी कनेक्टिविटी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इससे 19 लाख ह्यूमन डेज रोजगार पैदा होंगे। एक आदमी एक दिन में जितना काम करता है, उस आधार पर 19 लाख ह्यूमन डेज रोजगार इसके जरिए पैदा होंगे। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि इससे 6 करोड़ किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन की बचत होगी। ये भी इस परियोजना का एक लाभ होगा। ये सब कुछ तो आंध्र प्रदेश के हिस्से में आया है। बिहार के हिस्से में जो रेलवे की परियोजना आई है, उसके फायदे क्या हैं, वो भी आपको आसान करके बताते हैं। आने वाले दिनों में छठ है, लिहाजा ये कहा जा रहा है कि सरकार ने बिहार के लोगों को छठ का तोहफा दिया है। कैबिनेट ने बिहार को बड़ा तोहफा देते हुए उत्तर बिहार के महत्वपूर्ण रेलवे लाइन को डबलिंग करने को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट से पूर्वी पश्चिमी चंपारण, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के साथ साथ उत्तर पूर्व राज्यों को फायदा होगा। इस प्रोजेक्ट में 256 किलोमीटर लंबी नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर लाइन को डबल किया जाएगा, मतलब उसका दोहरीकरण होगा। इस प्रोजेक्ट में लगभग 40 पुलों का निर्माण किया जाएगा, जो कि उत्तर बिहार और उत्तर पूर्वी राज्यों की कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगे, जिसमें 4,553 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इस परियोजना से 87 लाख ह्यूमन डेज नौकरियां पैदा होंगी। बिहार के लिए प्रमुख योजना की घोषणा करते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इसमें 162 करोड़ किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन में बचत होगी। बिहार में होने वाले दोहरीकरण से नेपाल, पूर्वोत्तर भारत तक कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। मालगाड़ियों के साथ साथ यात्री ट्रेनों की आवाजाही में भी सुविधा होगी, मतलब नेपाल से भी कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। और न सिर्फ यात्री गाड़ियों को बल्कि मालगाड़ियों को, मतलब मालगाड़ियों और यात्री गाड़ियों दोनों को इससे फायदा होगा। आगे केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रोजेक्ट मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का नतीजा है, जो एकीकृत योजना के माध्यम से संभव हुई हैं और लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी देंगी। ये दोनों ही रेलवे परियोजनाएं। ये तो रेलवे के सेक्टर में जो 2 बड़ी परियोजनाएं हैं उनके बारे में हमने आपको जानकारी दी। अब स्पेस सेक्टर में जो बड़ा ऐलान किया गया है आज कैबिनेट की बैठक के बाद, उसके बारे में आपको बताते हैं। स्पेस सेक्टर मजबूत होगा इसके जरिए, ये बताया गया रेलवे मिनिस्टर की तरफ से। कैबिनेट से स्पेस सेक्टर को मजबूती देने के लिए इस क्षेत्र में स्टार्टअप के लिए 1000 करोड़ का वेंचर कैप फंड स्थापित किया गया है। रेल मंत्री ने बताया कि इनोवेशन और स्टार्टअप इकोनॉमी को पीएम मोदी ने बदल दिया है। आज हमारे पास 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न है, जो कि यूरोपीय संघ के अमीर देशों से कहीं ज़्यादा हैं। हमारे देश के स्पेस सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद है, लिहाजा स्पेस सेक्टर के स्टार्टअप के लिए ऐलान किया गया है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र ने स्पेस सेक्टर के स्टार्टअप के लिए 1000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड को मंजूरी दी है, जिसे वीसी फंड कहा जा रहा है। अश्विनी वैष्णव का कहना है कि वीसी फंड से सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, लॉन्च व्हीकल और स्पेस एप्लीकेशन में इनोवेशन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
भारत सरकार स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिसे 5 साल में खर्च किया जाएगा। मतलब 1000 करोड़ का जो बजट है इसको 5 साल में खर्च किया जाएगा। कैसे, वो भी हम आपको बताते हैं। 2025-26 में 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, यानी पहले साल 150 करोड़ रुपए इस सेक्टर में खर्च किए जाएंगे। इसके बाद 2026-27, 2027-28 और 2028-29 यानी अगले 3 साल 250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पहले साल 150 करोड़ और उसके बाद अगले 3 साल 250 करोड़ स्पेस सेक्टर में खर्च किए जाएंगे। और फिर आखिरी साल यानी 2029 और 30 में 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो आज मोदी कैबिनेट की बैठक में जिन 3 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, सरल करके उसे हमने आपके सामने रखा।